मेरा एक सवाल है, हम किसको बचा सकते हैं? उसको जो ज़िंदा है या उसको जो मर चुका है? Who can we save? The one who is alive or the one who is dead? सवाल थोड़ा अटपटा है, पता है मुझको, पर सुन लो, इसमें कुछ पॉइंट है। देखो, जो ज़िंदा है वो तो ज़िंदा है, उसको बचाने की क्या ज़रूरत? और जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है, उसको भी बचाने की क्या ज़रूरत? फिर ये आर्ग्यूमेंट आएगा कि जो जिंदा और मुर्दा दोनों के बीच में है, हमको उसको बचाना चाहिए या हम उसको बचा सकते हैं। पर फिर क्या यही सिनेरियो पूरे लाइफ के धारा में नहीं है? देखो, एक जन्म है और एक मृत्यु है। एक टाइम पे हमारा जीवन शुरू होता है और एक टाइम पे आके ख़त्म हो जाता है, और बीच के टाइम को हम लाइफ बोलते हैं, और जो भी इस बीच में है उसको हम कहते हैं वो जिंदा है। ठीक है, और एक पॉइंट पे आकर हम सभी लोग मर जाते हैं, ये भी ठीक है। अब ये देखो कि हम जो जिंदा है वो कहाँ तक जिंदा है, हमारा जीवन कहाँ तक है। जब हम पैदा होते हैं वहाँ से लेकर जब हम मरते हैं वहाँ तक हमारा जीवन तो है, पर क्या यहाँ पर हमारा कंट्रोल कहीं पे भी है? हम पैदा होते हैं, पैदा होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम मरते हैं, मरना भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि एक पॉइंट पर हम जिंदा हैं और एक पॉइंट के बाद हम मर जाएंगे, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद हम फिर जिंदा नहीं हो सकते, जो कि है डेथ। पर डेथ के नियरेस्ट पॉइंट तक भी हम उतने ही करीब होते हैं मृत्यु के जितने हम सबसे पहले होते हैं और सबसे आखिर में होते हैं। मतलब हम इस लाइफ के पूरे चक्कर में, ये पूरा चक्कर तो है लाइफ टू डेथ का सर्कल, मतलब हम हर टाइम में मौत के ही करीब तो जा रहे होते हैं। पूरा हमारा जीवन वो मौत तक ही तो रास्ता है। अभी जो इस जीवन से मृत्यु के और के प्रोसेस में है उसको हम जिंदा कह देंगे, और जो इस प्रोसेस में सक्सेसफुल हो गया उसको हम कह देंगे वो मर चुका है। और फिर हम उसको बीच में मदद कैसे करते हैं? उसके लाइफ को एक्सटेंड करके, उसके मौत तक जो सीमा है उसको हम बढ़ा देते हैं कि वो अभी नहीं मरेगा, थोड़ी देर बाद मरेगा। पर फिर भी हमारा रिस्क, हमारे मरने के चांसेस तो हर टाइम पे उतना ही रहता है। जब कोई पैदा होता है उस टाइम से लेकर जब कोई मरता है उस टाइम तक हम मरने का चांस तो उतना ही रहता है ना हमारा। फिर ये बताओ कि वास्तव में बदला क्या? हम अगर किसी को बचाने की बात कर रहे हैं तो हम बचा किसको रहे हैं? सवाल फिर से यही आ रहा है कि बच कौन सकता है और मरता कौन है? अब देखो, जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु तक का रास्ता। ठीक है, अब इस रास्ते में जन्म क्या होना है, शुरुआत, वो हम डिसाइड नहीं करते। मौत जो अंत है वो भी हम डिसाइड नहीं करते। तो ना शुरुआत हमारे हाथ में है ना अंत हमारे हाथ में है। और शुरुआत है कहाँ पर, शुरुआत है किसके साथ, और वो जो इंटरेक्शन होगा हमारे अराउंड वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हम जो मरेंगे, हमारी जो प्रोबेबिलिटी है मरने की, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हमको बचा पाने की शक्ति वो भी हमारे हाथ में नहीं है, और हमको मार पाने की शक्ति भी हमारे हाथ में नहीं है। खुदकुशी भी बहुत लकी लोग कर सकते हैं, खुदकुशी भी पॉसिबल नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि हम इस पूरे साइकिल में आते कहाँ पे हैं? वेयर आर वी इन दिस होल साइकिल? हम किसको बचा रहे हैं? वो जिंदा है उसको या जो मर चुका है उसको? क्योंकि जो जिंदा है वो भी, उसको भी नेचर ही क्रिएट कर रहा है, उसको भी कंट्रोल तो नेचर ही कर रहा है, और जो मर चुका है उसका भी तो नेचर ने क्लेम कर लिया। तो ये पूरा प्रोसेस वो ये वर्ल्ड ही तो डिसाइड करता है, हम इसके बीच हैं कहाँ? तो फिर से वही सवाल, हम किसको बचा सकते हैं? उसको जो जिंदा है या उसको जो मर चुका है?